Hello, good afternoon all of you. Welcome all of you in साइंस पाठशाला। एक्चुअली इंग्लिश का मैं जैसे कि बच्चों को बनाया था कि लाइक ग्रामर के बारे में कुछ बताया, तो अभी स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर हैं जो मैं रूट वर्ड के बारे में बता रहा हूँ आपको कि रूट वर्ड्स एक्चुअली बनता है किससे, आपका प्रीफिक्स सफिक्स और प्रीफिक्स सफिक्स और रूट वर्ड से कोई भी वर्ड बनता है। तो अगर हमें जैसे प्रीफिक्स सफिक्स तो आप लोग को पता है, अगर रूट वर्ड पता चल जाएगा कि और सफिक्स जो लगा रहेगा जिस हिसाब से रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा उस तरह से उसका वर्ड मीनिंग हो जाता है। और रूट वर्ड आप सीख लेंगे तो आपका देखो रूट वर्ड कहाँ कहाँ लगता है। ऑलरेडी मैं एक लेक्चर आपको अपलोड कर चुका हूँ, तो चीज़ें आप देखो, कुछ इशू हो उसमें तो बिल्कुल एक बार बताओ। और कोई आपको जैसे करना है कि सर इस तरह से बताइए, कुछ और भी हमें सीखना है तो मैं कराऊंगा। ये रूट वर्ड के बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही आऊँगा, तो बिकॉज विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको इंग्लिश आती ही नहीं। मैं काफ़ी लेंदी वीडियो बनाता हूँ इसलिए क्योंकि उसमें कवर होता है सारे एग्ज़ाम, लगभग होंगे सब कवर हो जाएंगे उसमें। कोई लेवल का एग्ज़ाम का नहीं बात कर रहा हूँ मैं आपका, जैसे बैंकिंग एसएससी का रहेगा, एनडीए का रहेगा, आपका आईबी का रहेगा, ये सब कवर हो जाएगा इसमें, उससे हाई लेवल नहीं। तो रूट वर्ड में एक्चुअली आपका देखो क्लियर क्या क्या होता है। देखो रूट वर्ड में आपका तो पहले मिस स्पेल्ड वाले जो वर्ड होते हैं, मिस स्पेल्ड वाले जो वर्ड होते हैं, जो गलत स्पेलिंग वाले होते हैं वो हो जाएगा आपसे, और आपको सिनोनिम्स वाला हो जाएगा, आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। इसी से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इससे ही हो जाएगा आपके रूट वर्ड से, आपको वोकैबुलरी याद हो जाएगी। नेक्स्ट आपके जो पैराग्राफ में आते हैं, पैराग्राफ जो आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ में नहीं, बोल्ड करके आता बोलता है इसका एग्जैक्ट सिमिलर एंटोनिम या सिमिलर लाइक सिनोनिम्स लिखिए। अकॉर्डिंग पैराग्राफ जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं जो अकॉर्डिंग पैराग्राफ होता है, तो वो भी इसी से हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिल इन ब्लैंक होता है, फिल इन ब्लैंक होता है जो एक पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ ही रहता है, फिलिंग ब्लैंक्स है ना। तो एक पैराग्राफ के ऊपर ही डिपेंड करता है और उस पैराग्राफ का आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा तभी आप पैराग्राफ को फिल कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है रूट वर्ड से ही आप सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हैं, अभी दो तीन लगभग एक वीडियो बताया उसमें लगभग 50 से 60 वर्ड सीखे हो, तो आप लोग धीरे धीरे वर्ड मीनिंग आपकी अच्छी होती जाएगी और एक रूट से लगभग 50-50 वर्ड आप कर सकते हो। लेकिन अभी हम जब करेंगे वही जो मैक्सिमम न्यूज़पेपर में आते हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड होता है, आपके पेपर में मैक्सिमम आ चुका है, वही वर्ड हम लोग करेंगे। तो मैं वही वर्ड इकट्ठा किया हूँ रिलेटेड टू आपके एग्जाम से। तो आज कुछ वर्ड करते हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम कर सकते हैं। कोई वर्ड है उसका सिनोनिम्स, कोई लाइक मैं एक रूट वर्ड लेता हूँ, उससे उस रूट वर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा, एग्जैक्टली एंटोनिम्स क्या होगा जो एसएससी में पूछता है। जैसे एक रूट वर्ड होता है बेन, क्या होता है बेन, BEN बेन होता है, या इसको बोल सकते हैं बोन लिख सकते हैं, बोन, और बेनी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेनी, ठीक है। एक ये रूट वर्ड होता है। एक रूट वर्ड में करा दो आपको मेल, मेल या मेला, एक ये रूट वर्ड है, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। बेन का मतलब देखो क्या होता है, बेन का मतलब होता है कोई चीज गुड, बेन का मतलब होता है गुड या वेल। आप लोगों को मैं बताऊं गुड और वेल में डिफरेंस क्या है, गुड और वेल में डिफरेंस क्या है। ही प्लेड वेल, ही इज प्लेइंग गुड, इन दोनों डिफरेंस क्या है। तो गुड नाउन के लिए यूज होता है, वेल किसके लिए यूज होता है, वर्ब के लिए। इसलिए ध्यान रखना ये सब चीजें भी आप लोग सीखते चलो। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वेल वर्ब के लिए यूज होता है, तो ये होता है एडवर्ब, ध्यान रखना। राइट, तो आपका बेन का मतलब दो चीज होता है, एक तो आप लिख सकते हो इसका मतलब होता है गुड या इसका मतलब होता है वेल। ये होता है एडजेक्टिव गुड होता है और ये होता है एडवर्ब, क्योंकि वो प्लेयर के लिए। लाइक मैं एग्जांपल लिख दूं,
he played well, he is playing good। तो यहाँ पे वेल किसके लिए यूज हुआ? प्लेड के लिए, वर्ब के लिए, तो ये क्या होता है? एडवर्ब। और यहाँ पे गुड किसके लिए यूज हुआ? नाउन के लिए, लाइक सब्जेक्ट के लिए, नाउन के लिए, तो ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन या प्रोनाउन के लिए, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। ये एडवर्ब है, ना कि एडवर्ब। एडवर्ब ये एडजेक्टिव है। ए और वी के बीच में डी को कभी पढ़ा नहीं जाता, ए और जे के बीच में जो डी रहता है उसको भी नहीं पढ़ा जाता, एक चीज हुआ है ना। तो इसको ध्यान रखना। जैसे वर्ब नहीं होता है, ये क्या होता है? वर्ब नहीं होता, इसको क्या पढ़ते हैं? वर्ब। जैसे ये है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडवर्ब। इसको एडवर्ब नहीं पढ़ता है, एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए। चलो, ये आपको डिफरेंस समझ में आया कि वेल और गुड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे अभी जब मैं बताऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब आपका देखना है एक सेंटेंस में कितनी महाभारत होती है। एक सेंटेंस जब तोड़ तोड़ के हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ग्रामर अप्लाई कैसे करते हैं। जब हमें सारे रूल्स, देखो एग्जाम में रूल्स नहीं पूछता है, जैसे कि आप सब्जेक्टिव एग्जाम लिखने बैठे तब आपके उसमें ग्रामर का रूल पूछेगा नहीं। सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, बहुत सारे पेपर में मैक्सिमम एग्जाम में होता है, लेकिन वहाँ पे आपका थॉट पूछता है, आपको वहाँ पर ग्रामर नहीं चेक करता है कि ग्रामर कैसे करता है। साइन थीटा कास थीटा नहीं पूछता है, वहाँ पे आपका सोच पूछता है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसमें आप ग्रामर कैसे अप्लाई करो वो यूज करता है। लाइक तो मेल और मेला में देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है बैड। मेल और मेला का मतलब क्या होता है? बैड थिंग। कोई जैसे गुड हो गया तो इसका बैड होता है, तो मेला का मतलब या मेल का मतलब बैड, राइट। तो इससे हम करते हैं कुछ वर्ड, ठीक है, कुछ वर्ड्स करते हैं। तो यहाँ पे बीच में एक लाइन क्रॉस कर लेते हैं कि लाइन क्रॉस नहीं करना है, इधर हो रहे हैं, इधर ये बात चल रहा है। तो बेन से सबसे पहले वर्ड हम लोग जानते हैं जो वही करते हैं। एक वर्ड है क्या है? बेनिफिशियल। एक होता है बेनिफिशियल जो आप जानते हो। उसके बाद क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे। बेनिफिशियल हो गया आपका। एक होता है बेनिफिट। तो क्या होता है? बेनिफिट होता है बेनिफिट। एक होता है बेनिफिट। हाँ चलो, हमें क्या करना है, ये तो मैं ऐसे बता दिया। इसका एंटोनिम्स एंटोनिम्स करना है। तो पहला एक वर्ड करते हैं हम लोग बेनिफिशियल, बेनिफैक्टर, पहले क्या करते हैं? बेनिफैक्टर। चलो पहला वर्ड करते हैं बेनिफैक्टर। जब ये बेनिफैक्टर है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मेलाफैक्टर। मेलाफैक्टर। एग्जैक्टली मैं इसका एंटोनिम्स बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एग्जैक्टली एक दूसरे का एंटोनिम्स जो हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। ये दोनों वर्ड तो आप लोग को पता है कि कहाँ से आया है, इसको भी रहने देते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बेनिफैक्टर, मेलाफैक्टर, राइट। नेक्स्ट लिखते हैं बेनिग्नेंट। नेक्स्ट करते हैं बेनिग्नेंट। क्या करते हैं? बेनिग्नेंट। क्या करते हैं? बेनिग्नेंट। इसमें करते हैं बेनिग्नेंट है तो इसमें एमएल जोड़ देंगे, मेलिग्नेंट। एक हो गया आपका बेनिग्नेंट, एक हो गया आपका मेलिग्नेंट। ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अभी वर्ड लिख लेता हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ समझा दूंगा मैं। एक का मीनिंग पता रहेगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इसका अपोजिट, राइट। बेनेवोलेंट, एक क्या आता है? बेनेवोलेंट होता है ना एक वर्ड। बेनेवोलेंट आप लोग फेवरेट शब्द है आपका एसएससी का। बेनेवोलेंट ये क्या होता है? बोनोवेलेंट। तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या आ जाएगा? मेलोवेलेंट।
वोलेंट, इसका एग्जैक्टली अपोजिट। राइट, नेक्स्ट बोनोवेलेंट हो गया, मोनोवेलेंट हो गया। बेनिफिसेंट क्या आ जाएगा? बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मेलिफिसेंट, मेलिफिसेंट, मेलिफिसेंट जो आप बोल सकते हैं। उसके बाद करते हैं आपका बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन क्या करते हैं? बेनिडिक्शन, और इसका हो जाएगा, अगर ये बेनिडिक्शन है तो हो जाएगा मेलिडिक्शन, क्या हो जाएगा? मेलिडिक्शन। इसमें इसका वर्ड मीनिंग लिखते हैं तो क्या लिखता है? नहीं लिख पाए, थोड़ा सा दूर दूर करना पड़ेगा। मेलिडिक्शन सब इसका अपोजिट है। बेनिडिक्शन हो गया, मेलिडिक्शन हो गया, बेनिफिसेंट हो गया, बेनोवोलेंट हो गया, बेनिग्नेंट हो गया, बेनिफैक्टर हो गया। राइट, बोनाफाइड हो गया, बोनाफाइड एक वर्ड है आपका, बोनाफाइड, आप लोग सुने होंगे ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोना, थोड़ा दूर बनाओ इसको, बोनाफाइड होता है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये क्या हो गया? बोनाफाइड। तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा मेलाफाइड हो जाएगा, मेलाफाइड। अब ये जो रूट वर्ड पढ़ रहे हैं, इसमें जो वर्ड पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ रूट वर्ड हमें पता चलेंगे, तो वो भी हम लोग देख के चलना। बोनाफाइड, मेलाफाइड। आगे हो गया बेनिक, बेनिक, बेनिक हो गया तो इसका हो गया बेलिक। एक और वर्ड होगा बेनिगन, बेनिक, इसको पढ़ते हैं, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा मैनिक। राइट, ये स्पेलिंग तो सही है ना, MALIGN, MALIGN क्या लेना है यहाँ पे? MALIGN, मैलिक है। हाँ, बेनिक, ये तो सही है, स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट करते हैं बेनिफैक्शन, मैलिफैक्शन। नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफैक्शन। स्पेलिंग सही होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन। और नेक्स्ट होगा आपका मैलिफैक्शन, क्या हो जाएगा आपका? मैलिफैक्शन। नेक्स्ट इज मैलिफैक्शन। ये वर्ड हुए, ये वर्ड हुए। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, मैलिफैक्शन हो गया आपका। वही वर्ड मैं कर रहा हूँ अभी जिसका मतलब कुछ है ना, जिसका एग्जैक्टली अपोजिट हमें पता चल रहा है। मेलेफिशियल, चलो, बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी फर्क था क्या? मैं पता है बेनिफिशियल, एक होता है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी। तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट अगर आप पूछोगे तो हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा मेलेफिशियल, बेनिफिशियल का, और इसका मेलेफिशियल, मेलेफिशियर, फिशियरी, मेलेफिशियरी। अब बेने का मतलब क्या होता है? बेने का मतलब होता है गुड। बेने का मतलब क्या होगा? गुड। तो हमारा पहला क्या है? बेनिफैक्टर। तो बेने का मतलब क्या होता है? गुड। ये वर्ड जानते रहो। बेने का मतलब क्या है? ये रूट वर्ड गुड। तो किसी का गुड फैक्टर, किसी की अच्छी चीज जो सबके लिए क्या करता हो,
बेनिफैक्टर हो, जो सबको फायदा पहुंचाता हो, मतलब वेरी यूजफुल फॉर अदर्स, है ना। बेनिफैक्टर जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, हु मतलब दूसरों को फायदा पहुंचाए। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। है ना, अब थोड़ा समझ जाना, जो दूसरों का फायदा पहुंचाए, फैक्टर भी वही होता है जो दूसरे को फायदा पहुंचाए, बेनिफैक्टर। अब मैलीफैक्टर क्या हो जाएगा? मैली का मतलब क्या होता है? बैड। एक इंसान है जो सबका अच्छा चाहता है, और एक इंसान हो जो सबका बैड चाहता है, तो जो दूसरों का बुरा चाहे, बेनिफैक्टर, जो दूसरों का बुरा चाहे, दैट इज मैलीफैक्टर। ये नाउन है, ये दोनों ही क्या है? नाउन है। इतना ध्यान रखना, ये भी नाउन है और बेनिफैक्टर भी नाउन है। बेनिग्नेंट, तो बेनिग मतलब क्या होता है? बेनिग, बेन जहाँ पे है उसका मतलब गुड, तो बेनिग का मतलब क्या था? काइंड जेंटल पर्सन। बेनिग का मतलब क्या होता है? गुड। और नैन का मतलब होता है पर्सन, वो लोग, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? काइंड या गुड पर्सन, बोल सकते हैं काइंड और गुड पर्सन। और मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है? इसका जस्ट मतलब मैलिग मतलब मैल का मतलब बैड, और ये क्या हो जाएगा? बैड पर्सन। तो ये क्या जाएगा आपका? प्रोनाउन होगा कि नाउन? नाउन होगा। हाँ, चलो नेक्स्ट हो गया आपका बेनोवोलेंट। बेनो मतलब, वॉल मतलब क्या होता है? वॉल मतलब टू विश, टू विश, वॉल का मतलब टू विश होता है। क्या होता है? टू विश। वॉल का मतलब ये जो जहां पे आ जाए वॉल, बेंड का मतलब तो गुड होता ही है, वॉल का मतलब विश, तो वो पर्सन जो गुड सबके लिए सोचता है, द पर्सन हु विश गुड फॉर अदर्स, अच्छा इंसान मतलब, तो क्या होगा? टू विश गुड फॉर अदर्स, वो आदमी टू गुड विश फॉर अदर्स। ये अभी इरेज कर दूंगा तो आप लोग नोट कर लेना। वो इंसान जो दूसरों का भला सोचता हो, और एक इंसान वो था बेनिफैक्टर, जो दूसरों का भला करता हो या फायदा पहुंचाता हो। तो बेनिफैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु डज गुड फॉर अदर्स, बेनिफैक्टर, यही होगा। चलो, तो ये समझिए दूसरों को फायदा, बेनिफैक्टर। हाँ राइट, बेनोवोलेंट हो गया, टू गुड विश। वीओएल जहां पे आ जाए उसका मतलब होता है टू विश। बेनो मतलब आपका गुड हो गया, तो जो वो इंसान जो दूसरों का भला सोचता हो, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, बेनोवोलेंट। अब मेनोवोलेंट हो गया, तो वोल मतलब विश, तो वो इंसान जो दूसरे के बारे में विश बैड, तो जो दूसरे के बारे में बुरा ही सोचता हो, अच्छा नहीं सोचता हो, तो वो होगा मेलोवोलेंट। राइट। बेनिफिसेंट क्या होता है? बेनिफिसेंट का मतलब होता है जो दूसरों के बारे में अच्छा करता हो, ये तो सोच रहा है, ये करता है, तो बेनिफिसेंट का मतलब है जो करता है। वन हु डज गुड फॉर अदर्स, क्या हो जाएगा? वन हु डज गुड फॉर अदर्स, तो वो इंसान जो दूसरों का अच्छा करता है, दैट इज बेनिफिसेंट। और बेनोवोलेंट मीन्स जो दूसरों के बारे में अच्छा बस सोचता हो, और करने वाला बेनिफिसेंट, और सोचने वाला बेनोवोलेंट। और मेलिफिसेंट मतलब, मेली का मतलब बैड हो गया, और फिसेंट मतलब, फिसेंट का मतलब करने वाला, करने वाला, तो जो दूसरे के बारे में बुरा सोचता हो, तो बैड विश, जिसकी विश दूसरों के बारे में क्या हो? बुरी हो, तो मैलिफिसेंट का अपोजिट बेनिफिसेंट। इसका जस्ट मैं एंटोनिम्स ही लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेनेडिक्शन। डिक का मतलब क्या होता है? पर्सन है ना, डिक का मतलब होता है स्पीक।
डिक का मतलब DIC का मतलब स्पीक, और बेन का मतलब होता है गुड। तो जो दूसरों के बारे में अच्छा बोलता हो, मतलब गुड स्पीक फॉर अदर्स, क्या हो जाएगा, गुड स्पीक टू अदर्स। तो जो दूसरों को अच्छा बोलता हो, अच्छा बोलने वाला का कौन कौन अच्छा बोलता है आजकल? बाबा लोग अच्छा बोल के क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग्स। तो अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, द पर्सन हु स्पीक गुड फॉर अदर्स, तो बेनेडिक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मतलब क्या होता है कि जो दूसरों के बारे में, DIC, डिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जहां पे भी ये रूट वर्ड आ जाए DIC, तो इसका मतलब होता है स्पीक। बैड, तो बैड स्पीक जिसके लिए हो, जो बैड स्पीक सबके लिए रखे, तो वो क्या होता है, कर्स। तो मैलेडिक्शन मींस किसी को श्राप देना, भरा लाइक क्या बोलते हैं, बुरा बोलना किसी के बारे में, दैट इज द मैलेडिक्शन। अब बोनाफाइड होता है, बोनाफाइड का मतलब देखो, बोना का मतलब तो आपको पता है कि बोना का मतलब होता है गुड, बोना का मतलब गुड, और फाइड का मतलब होता है ट्रस्ट। फाइड का मतलब ट्रस्ट, ध्यान रखना, FID जहां पे आ जाए उसका मतलब होता है ट्रस्ट, या फेथ, FAITH, ट्रस्ट या फेथ। तो वो जो जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, दैट इज द बोनाफाइड। जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है आपका, वो चीज जिसके ऊपर ट्रस्ट हो। जैसे बोलता है ना कि जैसे कोई सर्टिफिकेट अगर बनाना पड़ता है, या कोई सर्टिफिकेट खो गया होता है कहीं, कुछ उस सर्टिफिकेट के अलावा कोई चीज़ लगानी पड़ती है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बिलीव करती है, या कोई फॉर्म है तो उसके ऊपर बिलीव करता है कि इसके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ना। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है, आपको पता है ना। चलो, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में होता है, तो बोनाफाइड का जैसे एग्जांपल होगा कि जैसे एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कुछ दिन पहले 2019 या 18-19 में बोनाफाइड यूज़ किया था आर्मी ने किसी को। जैसे जम्मू कश्मीर में बार बार पत्थरबाजी ये सब चीज़ें होती रहती थी, तो आर्मी ने, कोई आर्मी का नाम, सॉरी मेजर का नाम नहीं है, उन्होंने क्या किया, अपने जीप के सामने ही जो उनका नेता था जो पत्थरबाजी करवा रहा था उसको सामने भाग दिए, उसको भाग के आगे ले जाना चाहिए। तो कोई काम किया और अपनों को भी अपने बचाए और अपने आर्मी के जो जवान थे उनको भी बचा लिए, तो उनका बोनाफाइड एक्शन भी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि बोनाफाइड बस हम सर्टिफिकेट के लिए यूज कर सकते हैं। तो बोनाफाइड मतलब जिसके ऊपर ट्रस्ट, फेथ। तो बोनाफाइड का यूज 3 जगह कर सकते हैं। एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, देखो हमें पता भी चल रहा है कि हम कहाँ यूज कर सर्टिफिकेट। एक होता है आपका बोनाफाइड स्टोरी के लिए यूज कर सकते हैं, कि प्योर स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है, प्योर स्टोरी किसके लिए बेस्ड है, दैट इज द बोनाफाइड। और बोनाफाइड इंटेंशन भी यूज हो सकता है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बताया था, इंटेंशन। जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, बोनाफाइड स्टोरी, कोई भी स्टोरी है उसमें बोनाफाइडली क्या है, कि पूरा लव स्टोरी है कि पूरा वार है, उसमें क्या है, दैट इज द बोनाफाइड लव स्टोरी। जैसे कि DDLJ, दैट इज द बोनाफाइड मूवी या स्टोरी। इंटेंशन मतलब कि वही मैं बताया कि किसी अच्छे काम को करने के लिए जो करते हैं, जैसे बचाने के लिए, जैसे आर्मी का जवान, आर्मी के मेजर थे, वो अपने आप को भी बचाए, उनके साथ में जो जवान थे उनको भी बचाए, हाँ। और इतनी भीड़ थी 1200-1300 लोग की, तो वहाँ पे गोली भी नहीं चला, और उसके नेता को ही आगे भी जीप पे बांध के आगे लेके चले गए, अपने भी बचे, सबको बचा लिया। तो वो इंटेंशन भी बोनाफाइड होता है। मेलाफाइड का मतलब क्या होता है, मेला मीन्स बुरा, बैड, और फाइड मतलब ट्रस्ट। जैसे राजनाथ सिंह ने बोला कि हमारी आर्मी ने जो वो बिहेवियर किया था वो मेलाफाइड के लिए नहीं किया था, मतलब अच्छे इंटेंशन के लिए किया था। तो बैड ट्रस्ट को या बात को बोलते हैं, फाइड को बोलते हैं मेलाफाइड। हाँ, राइट। चलो, मेलाफाइड के बारे में आप समझते हैं। काइंड या जेंटल। बेनिक का मतलब होता है वो पर्सन जो बहुत काइंड हो और जेंटल हो, काइंड और जेंटल।
मैलिग्न का मतलब होता है बुरा इंसान, बैड या विक्ड, बहुत बुरा इंसान, दैट इज द मैलिग्न। अब मैलिफिक्सन है और बेनिफिक्सन। बेनिफिक्सन देखो, बेने का मतलब तो आपको देखो हर चीज है क्या, कुछ न कुछ इसमें वर्क है। बेने का मतलब होता है गुड, और फैक्शन का मतलब क्या होता है, वर्क एक तरह से। तो गुड डीड, इसको गुड डीड बोल सकते हैं, गुड वर्क बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अच्छे कर्म, अच्छे कर्म करना। तो बेनिफैक्शन वो लोग होते हैं, बेनिफैक्शन मतलब अच्छे कर्म करना। और मेलेफिक्सन यहाँ पे आ गया, तो मेलेफिक्सन मतलब बुरा, ये बुरा हो गया बैड, और ये हो गया वर्क, तो बुरा कर्म करने वाला, बैड डीड या इल डीड, बुरा कर्म करने वाला, लिख सकते हैं बुरा कर्म करने वाला, दैट इज द मेलेफिक्सन। वायरस भी होता है मेलेफिक्सन, बोलते हैं ना मेलेफिक्सन, मेलवेयर। वो मेल का मतलब वहां पे बुरा चीज जो काम करता है बुरे के लिए। चलो कितने वर्ड हुए हमारे, 1 2 3। हाँ, बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी में डिफरेंस। बेनिफिशियल जो बहुत सारी स्कीम होती है ना, बेनिफिशियल होती है, और जो यूज करता है बेनिफिशियल स्कीम होती है। स्कीम देने वाला बेनिफिशियल मतलब स्कीम हो, और उसको लेने वाला बेनिफिशियरी होता है, जो लेता है उसका लाभ फायदा उठाता है, दैट इज द बेनिफिशियल। करें इसको, ये समझ गए ना आप लोग, हर चीज मैं आपको डिस्कस कर दिया, और यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिख दिया, तो इसको मैं यूज कर देता हूँ, क्योंकि इसके आगे वर्ड जो हैं उसमें हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। चलो इसको यूज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना है। इसको यहीं तक रख देते हैं। नेक्स्ट हमें करते हैं बेनिफिक्सन, बेन वाले में आते हैं। कुछ वर्ड करते हैं, जैसे कुछ वर्ड है, कुछ फ्रांसीस मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड हैं, जो लाइक बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं, और एसएससी में धीरे धीरे आ ही रहे हैं। कुछ वर्ड है उसको लिख लेते हैं। बेंजोर, आप लोग सुने होंगे बेंजोर, ये वर्ड है बेंजोर, एक वर्ड ये है बेंजोर। इसके साथ में इसका एंटोनिम्स भी लिख देते हैं। बेंसोर, बेंसोर क्या होता है, बेंसोर, इसको बेंसोर पढ़ते हैं, बेंजोर, और इसके साथ में लिख देते हैं बेंसोर, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, बेंसोर बेंजोर, राइट। इसकी बात करते हैं बोन विवान। नेक्स्ट है बोन विवान, भले विवांट लिखा है लेकिन उसको पढ़ते हैं बोन विवान, ठीक है। तीसरा वर्ड, एक और वर्ड करते हैं जो होता है बोनांजा। बोनांजा ऑफर आप लोग देखे हो ना, दिवाली टाइम पे आता है बोनांजा ऑफर। एक और होता है, एक और वर्ड होता है, आप लोग देखे ही होंगे, आता है बोनस, आता है बोनस, दिवाली बोनस आता है, बोनस। एक और वर्ड करते हैं बोन वोवेज, एक और वर्ड है बोन वोवेज, ये वर्ड है बोन वोवेज, राइट। नेक्स्ट है प्रो बोना, नेक्स्ट है प्रो बोना, प्रो बोना। बोन होमी, एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, बोन होमी,
बोन हार्मोन। तो ये कुछ वर्ड हो, पहले बोनस का मतलब जानते हैं। तो बोन मतलब क्या? अच्छा, जो अच्छा हो, एक्स्ट्रा मिले हमें, जो हमारे लिए अच्छा हो, वो लाभदायक हो, दैट इज द बोनस। बोनांजा मतलब जो हमें दिवाली में ऑफर मिलता है, दिवाली ऑफर होता है ना, दिवाली ऑफर, दैट इज बोनांजा। मीन्स जो चाहे भरपूर मिले, दैट इज द बोनांजा। बोनांजा ऑफर यही होता है ना कि जो हम चाहते हैं वो बहुत ढेर सारा मिलता है, दैट इज द बोनांजा। बैंजोर का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग। बैंजोर का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग। बैंजोर मीन्स गुड मॉर्निंग, या इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ डे, फर्स्ट ग्रीटिंग्स ऑफ डे, याद हो जाएगा बोनजोर। अब बोनसोर का मतलब क्या होता है? बैंड, फिर से बैंड लिख दे रहा हूं मैं, बोनजोर, बैंजोर, बैंजोर। जोर का मतलब एक्चुअली क्या होता है? मॉर्निंग, ठीक है। सोर का मतलब क्या होता है? बोन मीन्स क्या होता है? गुड। सोर मतलब इवनिंग, तो गुड इवनिंग होता है इसका मतलब, गुड इवनिंग। फर्स्ट मतलब इसमें ले सकते हैं लास्ट ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, तो डे का लास्ट ग्रीटिंग जो होता है, गुड इवनिंग उसको बोलते हैं, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। बोन विवान, इसको क्या बोलते हैं? बोन विवान। इसको देख लो थोड़ा सा, बोन विवान कौन है? बोन विवान का मतलब क्या होता है एक भाषा में? गुड लाइफ। क्या होता है? जो इंसान जो बहुत अच्छी लाइफ जीता है। अच्छी लाइफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे वर्ड है, अलग अलग सब्जेक्टिव केस है कि गुड लाइफ किसके लिए क्या है। संत के लिए गुड लाइफ अलग है, गरीब है उसको अमीर बनना है, अमीर है तो उसको चैन, सुख चैन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो दैट इज द बोन विवान, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे बोन विवान को मैं एक एग्जांपल बताऊं, इसके लिए होता है एग्जांपल, एग्जैक्टली सटीक एग्जांपल होगा विजय माल्या। तो विजय माल्या को बोल सकते हैं बोन विवान है, उसके पास क्या नहीं था, है ना, करोड़ों कितने का मतलब बैंक से लोन लिया और मजे में जी रहा, कोई दिक्कत नहीं था। कहाँ कहाँ घूमा, किसे कैसे गाड़ियों में ऐश करना, कुछ भी खाना पीना, महंगा से महंगा होटल में रहना, 10 करोड़ से महंगी गाड़ी में चलना। तो दैट इज द बोन विवान, लेविश लाइफ पूरा जीना। मतलब क्या हो जाएगा? हु लीव्स अ लेविश लाइफ, वो इंसान जो लेविश लाइफ जीता हो, बहुत एकदम, जो हिंदी वर्ड थोड़ा सा उसके लिए अच्छा नहीं है ना, वन हु लीव्स अ लेविश लाइफ। उसका एग्जांपल मैं बोन विवान बता दिया, आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल समझ में आया। इस वर्ड का मतलब आप भूलोगे नहीं। बोन विवान कौन है? विजय माल्या, जो एकदम हर तरह की लाइफ जी, कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी नहीं। बोन वोवेज, वोवेज का मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा। इसका मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा। तो बोन वोवेज का मतलब होता है गुड ट्रिप। ध्यान रखना, समुद्री यात्रा अच्छी होती है, हर समुद्री यात्रा थोड़ी ना आपका टाइटेनिक हो जाएगी, समुद्री ट्रिप। तो गुड ट्रिप को बोलते हैं बोन विवाज। प्रो बोना, एक वर्ड है आपका प्रो बोना, इसका मतलब होता है कहीं आप देखे होंगे कि फ्री में ज्ञान देना, या फ्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में आपको मिलती हैं। जैसे कोई स्कीम लेते हैं तो उसके साथ ये फ्री रहता है, या फ्री कंसल्टेंट होता है। जैसे कोई कोर्स खरीदे तो वहाँ के काउंसलर को कॉल करते हैं तो फ्री कंसल्टिंग आपका करते हैं। तो दैट इज द फ्री बोना। प्रो बोना मतलब क्या होता है कि जो आपको फ्री में कंसल्ट करे, तो इसका मतलब होता है फ्री कंसल्टिंग, फ्री कंसल्टिंग, फ्री कंसल्ट जो आपको दे। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं कि एक तरह से जो आईआईटी में आनंद कुमार ने काम किया, आनंद कुमार बिहार वाले, 30 में से 28 बच्चों का बैच हो गया था सुपर 40 में, जो भी उनका बैच था उसमें से 30 बच्चे
लाइक सेलेक्ट हुए, तो वो उनका काम क्या था, प्री बोना, प्रो बोना, दैट इज द आनंद कुमार। ये एग्जांपल याद रहेगा तो एक वर्ड का मतलब जो है फ्री कंसल्टेंट। बोमी, बोन होमी, बोन होमी का मतलब होता है फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर। इसका मतलब होता है फ्रेंडली मतलब एमिटी, दोस्ती, या फ्रेंडली, फ्रेंडली बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं रहेगा, एमिटी बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से आपके साथ पेश आए, मतलब उनकी भावना आपसे मतलब उनकी फीलिंग आपके फीलिंग से मतलब एक तरह से एक तरह की हो, अच्छे तरीके से आपसे मिले, तो बॉन मियाँ होता। जैसे अभी पाकिस्तान अमेरिका इंडिया के साथ इस तरह से पेश नहीं आ रहा है, बॉन मियाँ के बॉन होमी की तरह नहीं यूज हो रहा है, तो बहुत अलग तरीके से यूज हो रहा है ना। तो इसका एग्जैक्टली एग्जाम्पल होता है कॉन्जेनियलिटी, कॉन्जेनियलिटी, इसका कॉन्जेनियलिटी, इसका एग्जैक्टली सिनोनिम्स है, इसका मतलब हुआ अच्छे भाव से मिलना। तो एक अच्छा दोस्त है वही आपसे अच्छी भाव से मिलेगा और कोई मिलेगा। तो ये हमें बहनों से या बहन से या बेनी से इतनी सारी चीज़ मिली। और एक दो चीज़ और भी मैं बताया था आपको, जैसे बेनिफिशियल था, बेनिफिशियल था, बेनिफैक्टर हो ही गया आपका, है ना, आपका बेनिफिटेंट हो गया, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, ये सब चीज़ भी यहीं से निकली है, ठीक है, राइट। तो ये हमें बेने का बोलता हूँ। अब मेले का, मेल से चलते हैं। तो सुनोगे मॉल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब भोजन, फूड, और मॉल मतलब बुरा। वर्ड करते हैं मॉल न्यूट्रिशन। मॉल मतलब इसका मतलब होगा क्या, बैड, और इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन मतलब फूड, तो बैड फूड। बैड फूड को बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं कुपोषण। इसके कारण कुपोषण होता है ना, लिख लो कुपोषण, थोड़ा ऊपर ही चला गया। हाँ, माल फंक्शन होता है, माल फंक्शन, तो बैड फंक्शन, तो जो मतलब काम ही नहीं करता हो, जैसे बहुत सारी मशीनरी मैन्युफैक्चर में चली जाती है तो वर्क की पे ही नहीं रहती है, बैड वर्क फंक्शन में ही ना रहे। कुछ वर्ड और कर लेते हैं। मैल प्रैक्टिस, ये आप बहुत सुने होंगे ना, अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मैल प्रैक्टिस, मैल मतलब क्या होता है, बुरा, प्रैक्टिस मतलब रीति। तो कुरीतियाँ जिसको बोलते हैं बैड कुरीतियाँ, जैसे पहले विधवा को जला दिया, सती प्रथा था, दैट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ मैल प्रैक्टिस था, तो कुरीतियाँ। तो कुरीतियों को क्या बोलते हैं, मैल प्रैक्टिस, बैड रीति रिवाज जो हमारे समाज के होते हैं, दैट इज द मैल प्रैक्टिस। नेक्स्ट मैलिस होता है, मेलवेयर, क्या होता है आपके, अब थोड़ा सा क्या होता है मेलवेयर, ये क्या होता है आपका वायरस होता है। एक होता है मेलिस, एक वर्ड होता है मेलेसियस, एक वर्ड होता है मेलिसियस के बाद मेलेडी, क्या होता है मेलेडी। ये मेलेडी, अब वो वाली मेलेडी नहीं है खाने वाली जो टेस्टी होती है, मेलेडी। मेलवेयर एक तरह से क्या है, नाउन हो गया हमारा, क्या होता है वायरस होता है जो कंप्यूटर के लिए बहुत हानिकारक होता है, मतलब जो बुरा हो और चल रहा हो किसी कंप्यूटर में, दैट इज द मेलवेयर, वायरस होता है नाउन।
मैलिस का मतलब जो चीज़ें बुरी करती हैं, चीज़ें कुछ जो हमारे लिए बुरी हो। इल विल, इल विल, मैलिस का मतलब इल विल। मैलिस का मतलब क्या है? इल विल, इल विल रखने वाला, दैट इज मैलिस। और मेलवेयर क्या है? वायरस है। ग्रड जिसका होता है आपका सिनोनिम्स, जी लिख देता हूँ मैं, लाइक तो आपको याद रहेगा, GRUDGE, इसका सिनोनिम्स होता है GRUDGE, ग्रज। तो मैलिस का सिनोनिम्स ग्रज, जो इल विल रखता है, दैट इज द मैलिस। मैलिशियस जो नुकसानदेह हो, जिसको क्या बोल सकते हैं? वो तो नाउन होगा। वो पर्सन जो मैलिस होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। मैलिस पर्सन इल विल रखता है। और इल विल, मैलिशियस मतलब भी होता है इल विल, लेकिन ये क्या होता है? वो पर्सन जो ये रखा है, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। ध्यान, मैलिशियस, और ये भी पता है OUS जुड़े तो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये याद नहीं रखना है। नाउन के लिए यूज होता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो मैलिशियस क्या है आपका? एडजेक्टिव है। बुरा भाव रखने वाला, भाई बुरा भाव रखने वाला, इल विल रखने वाला, इल विल पर्सन, और वो भाव है, ये क्या है? भाव है। तो भाव जो रखता है इल विल, वो तो आपका नाउन हो गया। कैसा भाव रखा है? वो मैलिशियस पर्सन है, दैट इज द एडजेक्टिव। राम इज मैलिशियस पर्सन। सॉरी, राम का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे राम आजकल के हैं तो मैलिशियस ही है। मेलेडी मतलब क्या होता है? मेलेडी का मतलब होता है कि समाज जो है किसी बीमारी से पीड़ित है, किसी चीज से पीड़ित है, उसको बोलते हैं मेलेडी, है ना? जैसे प्रॉब्लम, सिकनेस। मेलेडी का मतलब क्या होता है? वो वाली मेलेडी नहीं, स्वादिष्ट वाली, ये बहुत खतरनाक है। प्रॉब्लम या सिकनेस, किसी चीज से पीड़ित हो एक सोसाइटी में, दैट इज द मेलेडी। ये मेलेडी है। मैलिशियस, जैसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, बुरा जो हमारे दुर्भावना से भरे हुए, बोल सकते हैं दुर्भावना से भरे हुए, इसका मतलब मैलिशियस का मतलब होता है। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बेनिग्नेंट होता है और मैलिग्नेंट होता है। एक मैं अभी आपको शब्द बताया था, बेनिग, बेनिग या बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट, हाँ बेनिग, बेनिग्नेंट, और एक होता है मैलिग्नेंट। हाँ क्या मैलिग्नेंट, ये मैलिग्नेंट, एक होता है मैलिग्नेंट। ये दो वर्ड होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। जैसे कैंसर होता है, कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको याद है। इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर मतलब बोल सकते हैं कि ये ऐसी अवस्था में है जो इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती अवस्था, उसको बोलते हैं शुरुआती अवस्था। शुरुआती अवस्था है, ये ठीक हो जाएगा, इसका क्योर किया जा सकता है। तो अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, राइट, कि जैसे किसी कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ में फीलिंग ब्लैंक्स है, तो उस भाव के हिसाब से हम मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट फुल करेंगे। कि अगर हम बोले कि ये अच्छा हो सकता है, तो मतलब शुरुआती अवस्था में, तो फीलिंग ब्लैंक्स में क्या रहेगा? बेनिग्नेंट। दोनों ऑप्शन में रहेगा, सही हो जाएगा तो बेनिग्नेंट, सही नहीं होगा मतलब लास्ट स्टेज में, दैट इज द मैलिग्नेंट। समझिए, ये रहेगा थर्ड स्टेज। नॉट क्योर, तो समझ लेगा आखिरी पड़ाव या अवस्था, मतलब जिसका क्योर नहीं किया जा सकता, दैट इज द मैलिग्नेंट। वो अवस्था जो बिगड़ चुकी है, वो अवस्था जो शुरुआत अवस्था में हो, मतलब जिसका हम क्योर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे वर्ड हुए जो मैं आपके मेल और मेला से बताया और बेन और बेनी से बताया। तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी। तो इतने सारे वर्ड देखो, कितने सारे, लगभग 40 वर्ड मैं आपको बताया हूँ, और कितना टाइम लगा। अब 40 वर्ड अगर मैं आपको बताता कि आपको इस तरह से याद करना है,
तो याद करने में बहुत ठिकाने हो जाते हैं। 40 वर्ड आप 40 वर्ड नहीं याद कर सकते, लेकिन बेन और मेल मैं जब बताया आपका रूट वर्ड से, तो ये सब चीज़ें आपको याद है। और कौन क्या है, कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव, कौन एडवर्ब है, सब मैं बता दिया आपको, है ना। और एक एक वर्ड मीनिंग भी आपको मैं बता दिया। तो ये तब आपको याद होगा जब आपको फिर खुद से आप करोगे। ये एक बार खुद से लिखो आप, अलग एक कॉपी लो, उस पर लिखना स्टार्ट करो, तो ये सब चीज़ें याद होंगी। देखो मैं आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पढ़ाऊँगा, आपको पूरा ग्रामर पढ़ाऊँगा, लेकिन पूरा ग्रामर तब पढ़ाऊँगा जब मेरे को लगेगा कि मैं रूट वर्ड बता रहा हूँ, उसका कुछ मतलब है, कुछ लोग देख रहे हैं। अदरवाइज तो इतना मेहनत करना नहीं है ना। हालांकि नहीं मैं पढ़ाई कर, तो मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि ये जो रूट वर्ड है मैं बता दूँ स्टार्टिंग में ही कहाँ याद है, कहाँ यूज होगा। लगभग 20% आपका जो ग्रामर रहेगा वो इसी में से आएगा। आपके वर्ड मीनिंग अच्छी होनी चाहिए। PQRS में यूज होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस तोड़ के दिए रहेंगे, उसको आप एक मिनट लाइक कैसे किस तरह से अरेंजमेंट उसका कैसे करना, वो भी इसी से पता चलेगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिए आप, सेंटेंस इसमें देख लेंगे आप, लाइक मिस स्पेल्ड वर्ड देख लेंगे। किसी भी वर्ड का किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किसी पैराग्राफ में, वो भी इसमें समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखना है, ये तब देख पाएंगे जब आप कंटिन्यू क्लास में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से 2-3-4 लेक्चर और रहेगा मेरा रूट वर्ड के ऊपर, जिससे कि आपको एटलीस्ट आपके पास लगभग 300 से 400 या 500 वर्ड आपके पास है कम से कम। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपका जो वोकैबुलरी है कम से कम 400 से 500 वर्ड आपको जानते रहे। आप जानते बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन याद है क्या? आप पढ़ते हैं फिर याद रहता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो वो वर्ड याद रहेंगे, उसका मतलब क्या है। तो जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो आपको जब सेंटेंस में लिखूंगा, तो सेंटेंस में जब वर्ड बीच बीच में आएगा, तो उसको भी आप बता दोगे कि है क्या। और यहाँ पे मैं बताते ही चल रहा हूँ कि कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, सब बताते ही चल रहा है ना। किस तरह का नाउन है, मैक्सिमम नाउन ही आएगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आएगा। और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे लगभग आपके 1 से 1.5-2 महीने लगेगा आपको वो खत्म करने में। लेकिन आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल कवर अप हो जाएगा, आपको फिर बाद पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलो नो इशू, आज के लिए इतना रखते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब करें आपको, और यही आपसे बस बोलने की एक तरह से रिक्वेस्ट है। थैंक्स अ लॉट।